द कॉन्ज्यूरिंग, एक डरावनी कहानी। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और खंडहर जैसा घर था जिसे लोग ब्लैक शैडो हाउस कहते थे। इस घर के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव के लोग इस घर के पास जाने से भी कतराते थे। कहा जाता था कि इस घर में किसी भूतिया आत्मा का वास है जो रात के समय अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। नई शुरुआत का सपना। राजन और उसकी पत्नी प्रिया अपने 3 बच्चों के साथ शहर से इस गांव में आए। उन्होंने ब्लैक शैडो हाउस को सस्ते में खरीद लिया क्योंकि वे इसे एक नई शुरुआत मानते थे। राजन को पुरानी इमारतें पसंद थी और वह इस घर को फिर से सजाकर एक सुंदर आशियाना बनाना चाहता था। पहले कुछ दिन सामान्य रहे। बच्चों ने बगीचे में खेलना शुरू कर दिया और प्रिया घर को सजाने में व्यस्त हो गई। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहली घटना, एक रात प्रिया रसोई में खाना बना रही थी। उसने महसूस किया कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी थकान का असर समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने फिर से खाना बनाना शुरू किया, किचन के सारे बर्तन जमीन पर गिर गए। राजन ने इसे बच्चों की शरारत समझा, लेकिन जब बच्चों ने इस घटना से इनकार किया तो दोनों पति पत्नी थोड़ा चिंतित हो गए। डरावनी रातें। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। बच्चों ने शिकायत की कि रात में कोई उनके कमरे में चल रहा है। राजन ने जब खुद जांच की तो उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन हर रात घर के अलग अलग कोनों से अजीब आवाजें आती थी। एक रात प्रिया को ऐसा महसूस हुआ कि बिस्तर के नीचे से कोई उसका पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने डरकर चीख मारी। राजन ने जल्दी से लाइट जलाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पुराने रहस्य का खुलासा। राजन और प्रिया ने गांव के बुजुर्गों से बात की। एक वृद्ध महिला ने बताया कि यह घर एक अमीर जमींदार का था जिसने अपनी पत्नी और बच्चों को जिंदा जला दिया था। उनकी आत्माएं अब भी इस घर में भटक रही है। यह सुनकर राजन और प्रिया के होश उड़ गए, लेकिन राजन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का सामना करेगा। भूतों से सामना। एक रात राजन ने पूरे घर में कैमरे लगा दिए ताकि वह इन घटनाओं का सबूत जुटा सके। जैसे ही आधी रात हुई, घर में दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। कैमरों में दिखा कि एक काली परछाई घर के हर कोने में घूम रही है। राजन ने डरते हुए भूत भगाने वाले एक पंडित को बुलाने का फैसला किया। पंडित ने घर की पूजा शुरू की। पूजा के दौरान अचानक एक जोरदार आवाज हुई और सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पंडित ने बताया कि यह आत्माएं बहुत गुस्से में हैं और इन्हें शांत करना आसान नहीं होगा। आखिरी जंग। पंडित ने एक अनुष्ठान की तैयारी की। उसने बताया कि इस घर की आत्माएं तभी मुक्त हो सकती हैं जब उनकी सच्चाई सबके सामने आए। राजन और प्रिया ने पंडित की मदद की। अनुष्ठान के दौरान आत्माओं ने अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। बिजली चमकने लगी, घर हिलने लगा और हर जगह अंधेरा छा गया। पंडित ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक जमींदार की आत्मा प्रकट हुई। वह बहुत भयानक लग रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, यह घर मेरा है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। पंडित ने राजन और प्रिया से कहा कि वे एक खास ताबीज को घर के तहखाने में जाकर रख दें। दोनों डरते डरते तहखाने में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक पुराना जला हुआ कमरा था जहां जमींदार ने अपनी पत्नी और बच्चों को मारा था। उन्होंने जल्दी से ताबीज रख दिया। तभी जमींदार की आत्मा जोर से चिल्लाई और गायब हो गई। पूरा घर अचानक शांत हो गया। शांति की वापसी। अनुष्ठान के बाद घर की सभी भूतियां घटनाएं बंद हो गईं। राजन और प्रिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने गांव के लोगों को भी बताया कि अब यह घर सुरक्षित है। लेकिन क्या वह आत्माएं सच में मुक्त हुईं या बस सो गईं? यह राज अभी भी किसी को नहीं पता।